लोकसभा चुनाव से पहले चरण के रण से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से विपक्ष पर करारा हमला उन्होंने बोला है। साथ ही आपको बताएंगे बीजेपी के संकल्प पत्र में जनता से किए वादों पर खुलकर अपनी बात रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा इंटरव्यू आप देखने वाले हैं आज शाम 5:30 बजे। डीएमके ने कहा है कि उन्होंने काफी बयान दिए हैं सनातन के खिलाफ। सवाल कांग्रेस को पूछना चाहिए कि तुम्हारी क्या मजबूरी है कि सनातन के खिलाफ इतना जहर उगलने वाले लोगों के साथ तुम क्यों बैठे हो भाई। डीएमके का तो जन्म शायद इस नफरत में पैदा हुआ होगा। डीएमके के प्रति जबरदस्त गुस्सा पैदा हुआ है। मैं कल्पना नहीं करता हूं इतना बड़ा गुस्सा पैदा हुआ है। वो गुस्सा पैदा डाइवर्ट हो रहा है बीजेपी की तरफ पॉजिटिव वे में। मैं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की बात करती हूँ। इसको एक राजनीतिक रंग नहीं चढ़ना चाहिए था, लेकिन हो गया है। उनके लिए ये राजनीतिक हथियार था। अब हुआ क्या, राम मंदिर बन गया तो उनके हाथ से वो मुद्दा ही चला गया। आपने हॉस्टिलिटीज रोकने के लिए पर्सनल इंटरवेंशन किया था, ये सुनने में आया है। दोनों राष्ट्रपति के साथ में बहुत मित्रतापूर्ण मेरा रहा है। मैंने कहा भाई भारत के इतने लोग हमारे नौजवान फंसे हुए हैं और मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या ये गलत फैसला था इलेक्टोरल बॉन्ड्स का? विपक्ष कहता है कि ईडी, सीबीआई, आईटी सारे के सारे इदारे जो हैं, इलेक्शन कमीशन को भी जोड़ते हैं वो, कि सारे इदारों पर बीजेपी हावी है और लेवल प्लेइंग फील्ड है ही नहीं। और आइए अब आपको पहाड़ की खबरें दिखाएंगे। देहरादून के मसूरी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव प्रचार किया है। जेपी नड्डा ने यहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित किया। टिहरी से बीजेपी की उम्मीदवार माला राज्यलक्ष्मी के लिए जनता से वोट की उन्होंने अपील की है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। तो आज प्रस्तावित जेपी नड्डा का चुनाव प्रचार, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ हमारे ब्रिगेडियर साहब बैठे, कर्नल साहब बैठे, फौजी हमारे। आप बताइए 40 साल से आप 1 रैंक 1 पेंशन के लिए लगे थे कि नहीं लगे थे? आपको मैं नमन करता हूं। आप लोग 40 साल से लगे थे कि नहीं लगे थे? 1 रैंक 1 पेंशन किसी ने नहीं सुन ली। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन इसको साकार करके दिया कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 साल में डबल लेन ऑल वेदर रोड और डबल पुल 13,525 किलोमीटर की सड़क बनाई है। बॉर्डर एरिया और उत्तराखंड में 22 प्रोजेक्ट में 947 किलोमीटर की सड़क बन रही है। एक और हमारी मोदी जी की विकास की गारंटी वाली डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचारियों और घोटालेबाजों के देश को लूटने की गारंटी वाली कांग्रेस है। इस वक्त दो विचारधाराओं में लड़ाई हो रही है। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार समाप्त करना है, परिवारवाद समाप्त करना है, तुष्टीकरण समाप्त करना है। ये कहते हैं मोदी जी को हटाना है, भ्रष्टाचार को बढ़ाना है, परिवार को संरक्षण करना है। इस प्रकार का भाइयों बहनों, इन्होंने आपने देखा होगा 2014 से पहले कोई दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन कोई ना कोई घोटाला सामने ना आता हो। जितने भी घोटाले हुए, अगर घोटालों के पीछे आप जाएंगे तो इन सारे घोटालों के पीछे एक ही पार्टी निकलेगी, वो पार्टी है कांग्रेस पार्टी भाइयों बहनों। लेकिन आप मोदी जी के नेतृत्व में जब भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया जा रहा है तो ये सारे के सारे जितने भी इस प्रकार के दल हैं, ये मिलकर जो है गठबंधन बना रहे हैं। सारे भ्रष्टाचारी मिलकर एक गठबंधन बना लिया है। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ताबड़तोड़ प्रचार जारी है। हरिद्वार के लक्सर में सीएम पुष्कर सिंह धामी जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बताएं कि बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के पक्ष में प्रचार होने वाला है। शाम 4 बजे सीएम धामी पहुंचेंगे हरिद्वार।
और आइए बाकी बढ़ते आपको बताएं, पौड़ी लोकसभा से कांग्रेस उम्मीदवार गणेश गोदियाल को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। दरअसल सतपुली में 9,331 शराब की पेटियों को पुलिस ने सील किया और इस पर आपको ये भी बताएं कि सभी पार्टियों की मौजूदगी में प्रशासन ने शराब की पेटियों को सील किया था। गणेश गोदियाल पर आरोप है कि उन्होंने शराब को चुनाव में बांटने का आरोप लगाया, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने जब्त शराब की पेटियों की सील तोड़ी तो सभी शराब की बोतलें सुरक्षित मिली। अब चुनाव आयोग ने गणेश गोदियाल को नोटिस भेजा, 24 घंटे में पूरे मामले पर जवाब मांगा। और अब आपको बता दें कि पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी के प्रत्याशी अनिल बलूनी का चुनाव प्रचार भी जोरों पर है। आज अनिल बलूनी पौड़ी के ऋण की खाल में जनसंपर्क उन्होंने किया है। लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट की उन्होंने अपील की है। अनिल बलूनी 3 बजे कोटद्वार भी आज पहुंचेंगे, जनसंपर्क यहां करेंगे। कल कोटद्वार में गृहमंत्री अमित शाह बलूनी के समर्थन में जनसभा करने वाले हैं। तो देखिए, जनसंपर्क अनिल बलूनी का अपनी जीत के लिए आश्वस्त। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके लिए प्रचार कर चुके हैं और इशारों इशारों में कह चुके हैं कि आप सिर्फ सांसद नहीं चुनेंगे बल्कि आपको केंद्र में मंत्री मिलने जा रहा है। और अब उनके लिए गृह मंत्री अमित शाह जो है वो हुंकार करने वाले हैं। पौड़ी के ऋण की खाल में बलूनी का जनसंपर्क। तो पहले चरण का लोकसभा चुनाव अंतिम दिन में है। अंतिम चरण जो पहले चरण का मतदान होना है उससे पहले अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट पर इस बार समय से पहले प्रचार खत्म सा नजर आ रहा है। आलम यह है कि कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों ही बड़े दलों के बड़े नेताओं ने यहां से दूरी बनाई हुई है। देखिए रिपोर्ट। 17 अप्रैल को उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार खत्म हो जाएगा, लेकिन इस बार अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट पर कुछ अलग ही नजारा दिखाई दे रहा है। आलम यह है कि इस सीट पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा कोई भी बड़ा नेता प्रचार में नहीं दिखाई दिया है। ये बात अलग है कि लोकसभा की सभी विधानसभाओं में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जरूर चुनावी रैलियां की है। 14 की 14 विधानसभाओं में माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम संपन्न हो गए। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम पिथौरागढ़ में संपन्न हुआ और हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे प्रदेश के प्रभारी, हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री हारी भी विधानसभा में आ गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी, राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी जैसे बड़े नेता प्रचार के लिए पहुंचे थे, जबकि बीते चुनाव में भी यहां राहुल गांधी, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी ने चुनावी रैलियां की थी। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कोई भी राष्ट्रीय नेता अभी तक प्रचार के लिए इस लोकसभा सीट पर नहीं पहुंचा है। हालात तो ये है कि पूर्व सीएम हरीश रावत भी अपनी पुरानी लोकसभा में प्रचार में नहीं पहुंच पाए हैं। और हमारे पास एक ऐसा प्रत्याशी है जो अपने आप में खुद स्टार प्रचारक है, क्योंकि विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर उन्होंने ऐसे ऐसे प्रश्नों को उठाया है समाज से जुड़े हुए को, तो कहीं ना कहीं वो पूरे हमारे यही के नेता नहीं, हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता है। लोकसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों की गैर मौजूदगी ने समय से पहले ही चुनावी माहौल को ठंडा कर दिया है। हालात तो कुछ ऐसे हैं कि जनता में भी कोई खास उत्साह नजर नहीं आ रहा। ऐसे में अब ये आशंका भी जताई जा रही है कि इसका असर कहीं मतदान प्रतिशत में न पड़ जाए। असल में इस लोकसभा सीट में अब तक हुए चुनाव में सिर्फ 2014 में ही मतदान का प्रतिशत 50% के पार गया था। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं उत्तराखंड में लोकसभा के लिए 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है और इसी के मद्देनजर चुनाव आयोग लगातार प्रयास कर रहा है, जिसके तहत सचिवालय में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को मतदान करने और लोगों को जागरूक करने के लिए सभी को शपथ दिलाई है। तस्वीरें आप शपथ लेने के दौरान की देख रहे हैं।
सभी को वोटिंग के दिन वोट करना चाहिए, इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। मताधिकार का प्रयोग करेंगे, अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड ने जो उनका स्वीप कार्यक्रम है, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत आज सभी सचिवालय कार्मिकों को मतदान की शपथ दिलाई गई है। 19 अप्रैल को प्रथम चरण में जो देश में पूरे देश में चुनाव हो रहा है, प्रथम चरण में उत्तराखंड में 19 अप्रैल को पोलिंग होगी और हमें उम्मीद है कि सभी सचिवालय कार्मिक और सभी वोटर, आप सब भी, आप लोगों को बहुत मुश्किल होती है वोट डालने में, लेकिन प्रयास करेंगे कि आप सबका भी वोट पड़े। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।